तो ये जो वीडियो बन रही है जनरली अब मैं चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें जैसे मैंने पहले कॉमन पिटफॉल्स की बात करी थी, यहाँ पे मैं ज़्यादा कॉमन पिटफॉल्स की बात ही नहीं करूँगा भाई, चैप्टर ही नहीं है, गिनती के 6 से 7 क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या कॉमन पिटफॉल नज़रों से निकाल लो भाई, एग्ज़ाम में लास्ट डे इसमें कॉमन पिटफॉल। लेकिन इसमें मैं बात करूँगा टॉपिक्स की कि आखिर ये टॉपिक्स हैं क्या, ताकि एटलीस्ट टॉपिक्स रिकॉल हो जाए। टॉपिक्स भी रिकॉल नहीं हो रहे तो गलत बात है। देखो भाई, ये जो सिक्योरिटी एनालिसिस है इसमें मूविंग एवरेजेस का टॉपिक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल में कुछ नहीं होता, जो लास्ट का हमारा लास्ट डे का जो प्राइस होता है ना, हम उसको वेट थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं ताकि एक करेक्ट मूविंग पिक्चर हमको दिखे, करेक्ट एवरेज दिखे। तो जो पिछली बार का मूविंग एवरेज निकालते हैं वो उसमें देते हैं, इस बार का एडजस्टमेंट वो 2/, अगर 5 डेज़ का निकाल लें तो 2/6 होगा, अगर 7 डेज़ का निकाल लें तो 2/8 होगा। मतलब एक नीचे और ऊपर भी, ऊपर दोनों +1 हो जाते हैं, उसको बस एक एक्स्ट्रा वेट दे देते हैं। बस यही है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और कुछ नहीं। इसमें ये जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट हम इसको ही बोलते हैं, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट वो 2 डिवाइडेड बाय n+1। n मतलब कितना मूविंग एवरेज है, 15 है, 16 है, 17 है, क्या है, तो यही होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद मतलब मल्टीप्लाई करते रहो, उसमें जोड़ते रहो भाई, निकालते रहो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो यही है। बाकी अब अगर हम बात करें तो इसमें यार रन टेस्ट था एक, कि प्लस और माइनस कितनी बार हो रहा है। तो इसका कंसेप्ट तो देखो यही बोलता है रन टेस्ट का, कि जो ट्रेंड है ना, वो प्राइस ज़्यादा मूव भी नहीं होनी चाहिए, कभी प्लस कभी माइनस, मतलब एक दिन प्लस एक दिन माइनस, एक दिन प्लस एक दिन माइनस। इसको बोलते हैं बहुत बहुत ज़्यादा, बेसिकली बहुत ज़्यादा रन कर रही है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा मूव कर रही है, मतलब प्रेडिक्टेबल कितनी है। अब वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाएगी अगर एक दिन कम एक दिन ज़्यादा, एक दिन कम एक दिन ज़्यादा। और अगर ऐसी है 6 दिन कम 6 दिन ज़्यादा, बस 12 दिन का यही डेटा ले, 6 दिन कम 6 ले, 2 बार मूव हुई ले, क्या करेगा। तो ये भी प्रेडिक्टेबल है। तो एक जो अच्छा मार्केट होता है, एफिशिएंट मार्केट होता है, वो यही होता है कि ना ज़्यादा ना कम, मार्केट मूव कर रहा है तो भाई ढंग से करे, रैंडम करे, कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे नीचे नीचे, ऊपर ऊपर, नीचे 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 नीचे, ऊपर नीचे 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 नीचे, ऊपर ऊपर, मतलब एक रैंडम पैटर्न बने जिसको कोई भी पकड़ ना पाए। तो यही है, ये रन टेस्ट होता है। तो रन टेस्ट में हम सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि साइन चेंज कितनी बार हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव ये कितनी बार हुआ। जब साइन चेंज एक बार निकल जाए, साइन चेंज के बाद हम देखते हैं कि पॉजिटिव साइन कितनी बार आया, नेगेटिव साइन कितनी बार आया। तो वो n1 और n2 वही होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। और टोटल साइन चेंजेस जो होते हैं, कितनी बार साइन चेंज हुआ, उसको बोलते हैं r। और फिर वो फार्मूला होता है, सबसे पहले तो हम एवरेज का फार्मूला लगाते हैं, 2n1n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, फिर लास्ट में +1। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्या था, हाँ, उसके बाद हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एवरेज रन मैंने बता दिया कैसे निकलता है। एवरेज रन निकालने के लिए वही है, 2n1n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ऊपर 2 इंटू n1 भाई तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय n1 प्लस n2, लास्ट में +1, जो स्टार्टिंग में एक बार, मतलब +1 तो करते ही हैं, क्योंकि चलो छोड़ो अभी उस पर नहीं जा रहे कि वो क्यों करते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है, जो अभी हमने वो निकाला है ना, u, जो अभी हमने क्या बोलते हैं बेसिकली, ये बोल दो मीन निकाला है। तो मीन -1 मीन इंटू मीन -2, मीन से एक दूर, मीन से दो दूर, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 -1, n1 प्लस n2 -1 का होल अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा हमारे पास। तो जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, हमारे पास मीन भी आ गया, तो फिर उसके बाद हम देखते हैं मीन में से अब क्वेश्चन में गिवन होगी टी की वैल्यू। अब टी की जो वैल्यू है वो कितना, मतलब कितना दूर है मीन से, वो हम निकालते हैं। तो वो एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो एक बार जो हम प्लस करेंगे तो मीन माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड जो टी की वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ तो इसमें टी की वैल्यू 2 गिवन है, 5% और 10% पे गिवन है।
2.101 और 1.734, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन से कि भाई इतना इसकी वैल्यू है, डेविएशन से मल्टीप्लाई कर लो, इतना डेविएट होगा, मीन में से उसको माइनस करेंगे। तो हम क्या निकालें, हम रेंज निकालें अपर लिमिट लोअर लिमिट की, कि भाई अपर लिमिट कितना कितना हो सकता है, मीन से कितना डेविएट कर सकता है, मीन से कर ले भाई, डेविएशन जितना होगा उतना ही तो डेविएट करेगा, बेसिकली कितना डेविएट करेगा, मीन में डेविएशन जोड़ दो, ये मीन ऐसे में डेविएशन जोड़ दो, इतना डेविएट करेगा रेंज बनाने के लिए। लेकिन उसने एक फैक्टर और दे दिया टी, कि हम टी टाइम्स करना है, ठीक है, टी को और जोड़ दो, टी की मल्टीप्लाई डेविएशन से कर दो, उसमें प्लस कर दो, इधर को चला जाएगा, माइनस कर दो इधर को चला जाएगा, सिंपल। तो बस यही था। और फिर लास्ट में है ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, इसमें तो भाई तुम कोरिलेशन निकालो, कोरिलेशन का फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है हमारा कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स सिंपल, हो जाएगा। अब इस चैप्टर में बस यही था। बात करते हैं वार की। वार आ जाता है भाई इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भाई बहुत सही है। एक कर्व है ऐसे, बीच में मीन है, मीन से कितना डेविएट हो रहे हो, 1 2 3 1 2 3 तक ही ऑलमोस्ट 99.99% कवर हो जाता है, 3 इधर 3 इधर, समझ रहे हो। बेसिकली 1 2 3 फिर 0 -1 -2 -3, तो इसी में से ही हमारा 100% का रेशियो कवर हो जाता है। प्रोबेबिलिटीज़ का है ये, मैं सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पे सिखा नहीं रहा कि ये होता क्या है। मैं जैसे ही मैं ये वीडियो सुनूंगा मुझे याद आ जाएगा कि ये क्या है, ये 100% कवर कर लेता है ऑलमोस्ट। तो इसमें ना कभी कभी हमको अब इस पे जेड वैल्यू हमको निकालनी होती है, जेड वैल्यू मतलब उस लाइन पे वैल्यू कि 2.722 आ रही है, तो उसका बाहर का एरिया कितना, अंदर का एरिया कितना है, भाई टोटल एरिया तो 100% है ना। अब उस 100% पे उसकी वैल्यू देखो 2 है, 2 का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल नियर 100। तो जैसे क्वेश्चन में अगर 2 की वैल्यू दे रखी है 0.0 कुछ तो दे रखे, भाई मैं मान लूँगा, सोच लूँगा टेल की वैल्यू है वो, तो बाकी की टेल की वैल्यू, अब मुझे बाहर की टेल की वैल्यू चाहिए होगी तो बिल्कुल साक्षात क्वेश्चन में गिवन है, और अगर अंदर की वैल्यू चाहिए होगी 100 में से माइनस कर दूंगा। अब मान लो 0.4 करके कुछ दे रखा है, 0.4 करके, तो मैं बोलूँगा मीन से उसका एरिया दे दिया, मीन से 2 के, मतलब ये थोड़ा देखना पड़ेगा मुझे कि अगर उसने वैल्यू दे रखी है ना उसकी, जेड वैल्यू उसने दे रखी है, तो उसने कैसे दी है, उसने टेल से दी है, उसने मतलब टेल के अलग वो जो अंदर वाला पार्ट है उसने वो दिया है, या फिर उसने मीन से दिया, 0 से दिया वैल्यू, ये एरिया मुझे देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज़ ड्रॉ हो जाएंगी। अब एक वार के क्वेश्चन में ना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो मुझे लगता है वो है वो ट्यूसडे मॉर्निंग वाला, कि वो खुला और भाई उसने 7 लाख रुपए देखे, 7 लाख रुपए लगाऊंगा, इसमें मैं हमेशा अटकता था, अब नहीं अटकूँगा। तो जब 7 लाख रुपए उसने लगाए ना, फिर उसके बाद उसने ये बोला कि उसके बैंक में मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 1000 की। क्वेश्चन में सीधा सीधा बोलता है, investor desire to make a maximum possible investment where value at risk should not exceed the balance lying in his bank account। वो पता है वो अपने 6,99,000 को दाव पे लगाने की बात कर रहा है। तो अगर वो 6,99,000 को दाव पे लगाएगा तो वैल्यू एट रिस्क जो होगा वो वही होगा। वैल्यू एट रिस्क होगा हमारा 6,99,000, और अगर वैल्यू 6,99,000 है तो बाहर का सीधा सीधा फॉर्मूला है वैल्यू एट रिस्क इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है सिक्योरिटी का, ये हमको निकालना है कि वो कितना पैसा लगा है, वो निकालना है। मैं हमेशा इस क्वेश्चन में गलती करता था, मैं वार को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। वार है क्या, वार है तुम्हारा 699 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू डेविएशन इनटू जेड स्कोर, ठीक है। जेड स्कोर दे रखा है इन्होंने, डेविएशन दे रखा है 1.5 पर डे, कॉन्फिडेंस लेवल भाई 99%। अब 99% का कॉन्फिडेंस लेवल निकालने के लिए पहले जेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसके लिए जो जेड की वैल्यू होगी वो इन्होंने टेबल में दे रखी है 2.33, ये रहा 2.33 दे रखी है, ठीक है। तो 2.33 में वैल्यू आ रही है हमारी 9%, तो 2.33 जेड स्कोर इंटू 1.5% पर डे है, पर डे लगा लेंगे तो डेविएशन से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब यहाँ पे हमको 10 दिन का चाहिए, 1 मिनट कितना, ट्यूसडे टिल फ्राइडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन, अंडर रूट बाय 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी वो कुछ करोड़ आ जाएगी, 1 करोड़ वैल्यू आ गई। लगा भाई पॉसिबल इन्वेस्टमेंट लगा 1 करोड़ रुपये भी, बस यही था इसमें, यही क्वेश्चन था दमदार, बाकी सब कुछ नहीं है इसमें। मुझे बस हमेशा से ये दिक्कत होती थी कि यहाँ पे जो वो है ना क्या बोलते हैं वार में हमेशा कुछ गलती उठा लेता था। मुझे लगता था भाई 7 लाख रुपए तो लगाया था ना,
अब 7 लाख रुपये 1000, अरे नहीं भाई, वो कह रहा है मैं 699 लगाने के लिए तैयार हूँ वैल्यू एट रिस्क, तू देख ले। तो मैंने ये करा, देख लिया भाई, 699 रख दिया, निकाल लिया भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन सिक्योरिटी। बाकी इसमें यही था बस। बाकी जेड की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई यार, यही देख लो। मैं तो ऐसे करता था कि हाँ, इसमें जो पहला क्वेश्चन था ना, इसमें ये था कि उसका 2 करोड़ का वो है पोर्टफोलियो, नहीं रिटर्न उसका 2 करोड़ का है। इन केस ABC लॉसेज ऑन एनी प्रोजेक्ट मोर देन 1 करोड़, इसमें मैं समझ गया अच्छा 2 करोड़ का है तो 1 करोड़ तक चलेगा, 1 करोड़ वो अभी भी कमा रहा है। नहीं भाई, 1 करोड़ का लॉस की बात कर रहा है वो। डेविएट 3 करोड़ हो रहा है, डेविएट 3 करोड़ हो रहा है, उसका 1.6 का डेविएशन था। तो 1.6 तो 1 कदम चला तो 1.6 पहुँचा, वो 2 कदम चला तो 3.2 पहुँच गया। लेकिन वो 2 कदम पूरा नहीं चला, इसका मतलब वो थोड़ा सा और पहले रुक गया, तो 2 कदम पूरा नहीं चला, थोड़ा सा, तो 1.875 इसका जेड स्कोर आया था, जिसके हिसाब पे पूरा आंसर आ गया था। 1.87 दे रखा था, 0.4693 और 1.88 दे रखा था, 4699। अब देखो यहाँ पे 1. ये देखो, देख रहे हो 1.874 से दे दिया। 4 का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे इन्होंने जो एरिया दिया है ना वो मीन से दिया है। अगर ये 0.9 में दे देते तो मुझे पता चल जाता बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो बाकी का 50% भी कवर कर लिया, लेकिन इन्होंने मीन से दिया है। ठीक है भाई, समझ गए, पढ़ के समझ जाना चाहिए। डेटा मीन से है, डेटा पूरा है, या डेटा टेल से है। ठीक है, बस इस चैप्टर में बस यही है। तो 2 चैप्टर है, 10 मिनट में हो गए, रिस्क मैनेजमेंट और आपका ये सिक्योरिटी एनालिसिस वाला। ठीक है, डन है, डन लड्डर।